प्रणाम आचार्य जी। अ, मैं और मेरी वाइफ करीब 9 महीने से आपको सुन रहे हैं। और हम लोगों ने आपकी अलग अलग विषयों पे वीडियोस देखी, और स्पेशली एनिमल क्रुएल्टी को लेके कुछ वीडियोस देखी हैं, और बाकी एनिमल एक्टिविस्ट की भी कुछ वीडियोस देखी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि समाज में इस समय सबसे ऊंचे स्तर की का इशू यही है। बाकी सारे सामाजिक इश्यूज, इवन अपने परिवार के या निजी रिलेटेड कोई भी इश्यूज, सब बहुत छोटे स्तर के लगते हैं। और इस साल के स्टार्ट से हमने वीगन डाइट भी अडॉप्ट करी है। पर आपका मार्गदर्शन चाहिए कि हम कैसे खुद को डिस्टर्ब्ड और डिप्रेस्ड फील करने के बजाय हम मोटिवेटेड रख पाएं कि हम इस विषय पे कुछ इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूट कर सकें। किस विषय पर? अ, यही कि एनिमल क्रुएल्टी को लेके जो सब हो रहा है, किस कैसे हम उस उसको रोकने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसमें आपको समय कहाँ से मिलेगा डिप्रेस होने का? कैसे समय मिलेगा कि डिप्रेस हो जाए? हुँ? आपने शॉट मारा है और आप दौड़ पड़े और गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ और फील्डर आसपास नहीं है। फील्डर सब बैट्समैन के ही चारों ओर लगा दिए गए थे और आप दौड़ के 3 रन ले सकते हो, 4 रन ले सकते हो। आप दौड़ना शुरू ही करते हैं कि आपको पता चलता है कि आपके जूते का फीता खुला हुआ है। तो क्या करोगे? रुक के फीता बांधोगे? दौड़ पूरी करो ना। उसमें ये लगातार भाव बना रहेगा भीतर ही भीतर कि जूता अभी ठीक से बैठ नहीं रहा है क्योंकि फीता खुल गया है। ये डर भी बना रहेगा कि गिर सकते हैं उलझ के क्योंकि फीता खुल गया है। पर वक्त नहीं है अब रुकने का। काम पूरा करो और अवसर बार बार नहीं आवे। अभी फील्डर जाएगा, गेंद उठा लेगा, अवसर समाप्त हो जाएगा। जितनी थोड़ी सी मोहलत मिली है कुछ पलों की कि दौड़ दौड़ के रन ले सकते हो, ले लो ना। फीते खुले हैं तब भी दौड़ो। या कभी देखा है कि रन लेते वक्त बीच में कोई बैट्समैन रुक गया और फीते बांधने लग गया, और जब फीते अच्छे से बांध लिए, ठोक बजा के देख लिया, तब रन पूरा करा? फीते खुले हों। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बल्ला हाथ से छिटक गया बैट्समैन के, कभी देखा है? और बल्ला छिटक करके वहां दूर जाके पड़ा तो जाके बल्ला थोड़ी उठाता है, फिर वो बिना बल्ले के ही दौड़ जाता है। कहता है रन पूरा करो, बल्ला उठाएंगे उतने में तो पक्का है कि रन आउट हो जाएंगे। दौड़ जाओ। तो दौड़ते रहो, उसमें डिप्रेस होने की कोई गुंजाइश नहीं है, मोटिवेशन का कोई सवाल नहीं है। इतना कुछ है करने को, और आप लोग अभी युवा हो, आपके पास ऊर्जा भी है, समय भी है, पढ़े लिखे हो, सब जानते समझते हो। देखो कि कितने तरीकों से कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हो, और जो कुछ कर सकते हो उसको पूरी जान से करो। डिप्रेशन तो तब आएगा जब जो कर सकते हो किया नहीं। एक बार जान गए कि क्या कर सकते थे और तब भी करा नहीं, आलस के मारे, डर के मारे, किसी और कारण से, तब जरूर पाओगे कि भीतर कुंठा, निराशा, अवसाद, ये सब खड़े हो रहे हैं, और अपराध भाव भी रहेगा भीतर। मुजरिम जैसा अनुभव करोगे कि कुछ कर सकता था, कर तो रहा नहीं हूं। खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपने कहा आप वीगन डाइट पर आ गए हो इस साल के आरंभ से। वीगन कोई डाइट नहीं होती है, शुद्ध शाकाहार कोई खाने की बात नहीं है। नहीं, वो खाने और कपड़े की भी बात नहीं कि आप कहें नहीं मैं खाने में भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेता हूँ और कपड़ों में भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेता, कि रेशम वगैरह नहीं पहनता। नहीं, वो बात भी नहीं है कि आपने चमड़ा त्याग दिया, रेशम त्याग दिया। क्या नहीं नहीं, अच्छा मैंने और चीज़ें भी छोड़ी हैं कि मैं अब देख लेता हूँ कि कौन सी दवाइयाँ एनिमल क्रूएल्टी फ्री हैं, थोड़ा ये सब भी देखता हूँ।
नहीं, उसने से भी नहीं होता है। बात हिंसा की है, और हिंसा आती है अज्ञान से। तो शुद्ध शाकाहारी वही हो सकता है जो आत्मज्ञानी हो गया। आत्मज्ञानी हुए बिना शाकाहारी होना संभव नहीं है, वो फिर आधा अधूरा शाकाहार होगा। वो फिर ऐसा होगा कि कहीं 2 पेड़ कट रहे हैं, और 2 पेड़ कटाने के लिए तो आपने आंदोलन कर दिया, और 2 पेड़ आपने बचा दिए, और आपने 2 बच्चे भी पैदा कर दिए, और उन 2 बच्चों के कारण अब 2 लाख पेड़ कटेंगे। ये बहुत पाखंडी किस्म का शाकाहार होता है, बहुत पाखंड है इसमें। आप कुछ भी अगर आत्मज्ञान के अभाव में कर रहे हो, फिर भले आप दाल चावल ही खा रहे हो, दाल चावल भी क्रूरता है। अब जो भी कुछ कर रहे हो उसमें क्रूरता निहित होगी, हिंसा निहित होगी, अगर आप जानते ही नहीं आप कौन हो। वहीं से तो ये सारी बुराइयां निकलती हैं, जिनका एक ग्रॉस स्थूल एक्सप्रेशन एनिमल क्रूएल्टी है। तो एनिमल क्रूएल्टी अपने आप में समस्या नहीं है, सिम्टम है, लक्षण है। समस्या है लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। उससे 1000 तरीके की बीमारियां निकलती हैं, जिनमें से एक बीमारी है एनिमल क्रूएल्टी। तो अगर आप वास्तव में इस मुद्दे को संबोधित करना चाहते हो, तो आपको गीता में और गहरे उतरना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आप दोनों गीता पढ़ रहे हो, साथ पढ़ रहे हो। यही वो चीज है जो आप लोगों को और आगे तक लेकर के जाएगी। किसी भी समस्या का सतही इलाज कारगर नहीं होता। एनिमल क्रूएल्टी की भी आप जब तक जड़ को संबोधित नहीं करोगे, तब तक तो हम क्रूअल रहेंगे, एक नहीं तो दूसरे तरीके से क्रूअल रहेंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कोई आदमी न मांस खाता, न दूध पीता, न रेशम पहनता, न चमड़ा, न वो ऊंट की सवारी करता, न घोड़े की सवारी करता, वो अपने घर में भी जानवर नहीं पालता है, कहता है ये भी एक तरह की क्रूएल्टी है। जितनी जितनी चीजें हो सकती हैं एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ, वो सारी चीजें वो करता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि उस आदमी के होने से पर्यावरण की, प्रकृति की, पृथ्वी की बड़ी हानि होती हो। बिल्कुल हो सकता है। आपको क्रिकेट का बहुत शौक है साहब, और आप किसके फैन हैं? आप एक ऐसे के फैन हैं जो खुद बच्चे पैदा किए जा रहा है और प्राइवेट जेट में उड़ता है। आप तो हो गए वीगन, पर आप जिसके फैन हो, आप उसको ताकत दे रहे हो ना। देखिए आपकी दी हुई ताकत का उसने क्या किया। आप जिनको सेलिब्रिटी बना रहे हो, देखिए उन्होंने क्या किया आपकी दी हुई ताकत का। आपने ही तो उनको प्रसिद्धि दी। चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, सिंगर हो, एक्टर हो, यही सब सेलिब्रिटी होते हैं। आपकी ही ताकत से तो सेलिब्रिटी बने हैं ना। और देखिए वो खुद सेलिब्रिटी बन के क्या कर रहे हैं। आप कहें मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा मकान चाहिए, तो बताइए ये एनिमल क्रूएल्टी है कि नहीं है? आपने तो इस विषय में थोड़ी रिसर्च करी होगी, पढ़ा होगा। आप कहें मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, बड़े लव वॉर्स। वॉर का क्लाइमेट इंपैक्ट क्या होता है आप जानते हैं? आप सोचिए कितना कार्बन रिलीज होता होगा जब एक छोटा सा बम भी फटता होगा। बड़ा लव वॉर्स। आई एम अ शाकाहारी वॉर मॉन्गर। हिटलर भी शाकाहारी था, वीगन था कि नहीं पता नहीं। आप वॉर क्यों लव करते हो? आई एम अ थरो नेशनलिस्ट, आई लव वॉर्स। अब बताओ ये एनिमल क्रूएल्टी हुई कि नहीं हुई? जहां पे लड़ाइयां होती हैं वहां कौन देख रहा है कि पेड़ बम से उड़ गया तो उस पर चिड़िया कितनी बैठी थी? आप तो कैजुअलिटीज भी गिनते हो, तो मनुष्यों की गिनते हो, चिड़िया की कौन गिनता है? और जब आत्मज्ञान नहीं होगा तो फिर आप राष्ट्रवाद का भी सही अर्थ जान नहीं पाओगे। आपका राष्ट्रवाद बहुत विकृत और उथला होगा।
तो अपने आप को मत कहिए कि हम एनिमल एक्टिविस्ट हैं, कहिए कि हम अज्ञान के खिलाफ हैं, एंटी इग्नोरेंस, नॉट जस्ट एंटी क्रूएल्टी। और जहां कहीं बस एनिमल एक्टिविज्म चल रहा है और उसके पीछे कोई स्पिरिचुअल बेस नहीं है, वो एनिमल एक्टिविज्म किसी काम का नहीं होता। ऐसों से बच के रहना चाहिए। वहां बस यही होता है कि दिखा दो कि मैंने ये कुत्ता रेस्क्यू कर लिया, ये घोड़ा रेस्क्यू कर लिया, उनकी फोटो दिखा दो, उनका वीडियो बना दो, उससे कुछ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा है बस। प्रतिदिन दुनिया में कितने जीव कट रहे हैं कुछ पता है? अरबों। और वहां आप उसमें 2 कुत्ता 2 बिल्ली की फोटो दिखा रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? आपको मेहनत करनी चाहिए उस दिशा में कि ये जो करोड़ों जीव कट रहे हैं उसमें अगर 1% भी कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि जैसे, और ज्यादातर यही होता है कि आई एम अ लवर ऑफ एनिमल्स। हमारे घरों में मोहल्लों में भी तो यही चलता है, लवर ऑफ एनिमल माने क्या? पपी के साथ फोटो, और फिर उसी पपी को चिकन डाइट दी जा रही है, ले आना चिकन पिडिग्री पपी को खिला दो। आई एम अ वीगन बट माई कैट लव्स मिल्क। Because we do not understand where our actions are coming from, we are violent. Simple. If you detest violence, you must fight man's ignorance about himself. हम कुछ करते हैं, हमें कोई भाव आता है, हमें कोई इच्छा, कोई कामना आती है, हम नहीं जानते कि हम जो चाह रहे हैं क्यों चाह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। और ये न जानना कि जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, फिर भी करते जाना, यही हिंसा है। तो जब आप हिंसा के खिलाफ हो तो आपका हथियार भावुकता नहीं होनी चाहिए, आपका हथियार ज्ञान होना चाहिए। ये लड़ाई इमोशंस की नहीं है कि मुझे बहुत बुरा लगा मैंने एक बकरे को कटते देखा। यहां समझना होगा कि आदमी किसी की भी गर्दन काटता क्यों है। बात भावनाओं की नहीं है। एक की भावना है कि उसे बुरा लग रहा है बकरे की गर्दन कटते देखना, दूसरा कह देगा मुझे बहुत अच्छा लगता है बकरे की गर्दन कटते देखना, मेरी भी तो भावना है, मेरी भावना की भी इज्जत होनी चाहिए। तो अगर भावना की इज्जत करनी है तो दोनों की भावना की इज्जत करो, बचाने वाले की भी काटने वाले की भी, दोनों की भावनाएं हैं। बात भावना के तल पर करी ही नहीं जा सकती। बात कॉन्शियसनेस की है, रियलाइजेशन की है, समझने की है, चेतना की है, ज्ञान की है। Peddling emotions even for a noble cause is just disservice to the cause. आप जानते हो सबसे बड़ी हिंसा क्या है, जिसको आप डेवलपमेंट बोलते हो? ये सारे के सारे हमारे जानवर हमारे विकास की ही तो बलि चढ़े हैं। आप देख क्यों नहीं पा रहे हो? और आप भी अगर एक एफ्लुएंट जीवन जीना चाहते हो एक डेवलप्ड कंट्री में, तो कौन सी हिंसा आप रोक लोगे, बताओ ना। वहां हसदेव के जंगल किस लिए कट रहे हैं? ताकि आपको बिजली मिले साहब। और आप जितनी बिजली का इस्तेमाल करोगे
भारत उतना विकसित देश कहलाएगा और जंगल ही नहीं कट रहे, वहां पूरी की पूरी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। और क्यों काट रहे हैं जंगल? क्योंकि वहां कह रहे हैं कि कोयला बहुत गहरा नहीं है, ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, तो मुनाफा ज्यादा होगा कोयला और बिजली बेचने में। और जब तक आप डेवलपमेंट के मुरीद हो, डेवलपमेंट के प्रशंसक हो, आप क्रूएलिटी के खिलाफ कैसे हो सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा विकास बंद कर दो, मैं कह रहा हूं आप जिस तरह का विकास कर रहे हो बहुत बेकार है। उसमें तो आप सोच भी नहीं रहे कि इस विकास का अर्थ क्या है। हमारे देश के उन इलाकों में जाइए जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं या हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पता चलेगा। आप वेस्टर्न घाट्स पे जाइए या आप हिमालय पर जाइए, आप शिमला की हालत देखिए, आप उत्तरांचल चले जाइए, आप ऋषिकेश से आगे जाइए, वहां सड़क तो आपको चौड़ी दिखेगी, सड़क के बगल के पहाड़ की हालत देखिएगा। और हालत समझनी हो तो जोशीमठ चले जाइए, तो आपको पता चलेगा ना कि विकास में और पर्यावरण में क्या संबंध होता है और एनिमल क्रूएल्टी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। लेकिन हम सबको बचपन से ही बताया जाता है, यू मस्ट हैव एन एफ्लुएंट लाइफ। बिना ये बताए कि एफ्लुएंस की परिभाषा क्या है, बिना ये बताए कि हम कौन हैं, अतः हमारे लिए एफ्लुएंस के क्या अर्थ होने चाहिए, ये हमें कभी नहीं बताया गया, क्योंकि बताने वालों को ही नहीं पता, वो बताएंगे कैसे। बस समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, तरक्की, प्रगति किसके लिए? मेरे लिए, मैं कौन हूं, मुझे वास्तव में चाहिए क्या है, इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं।